बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर सुबह हुई तो यजीद ने हज़रत नौमान बिन बशीर को हुक्म दिया कि अहले सादात के काफ़िले को हिफाजत के साथ मदीने पहुंचा दिया जाए। चुनाचे नमूसे रिसालत का ये लुटा हुआ काफ़िला नौमान बिन बशीर की मायत में तैयार हो गया। काफ़िला चलने ही वाला था कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि एक कसाई ने अपनी भेड़ को पानी पिलाकर ज़िबा किया। सैयद पुकार उठा, ऐ यजीद, क्या तूने मेरे बाप हुसैन को इस भेड़ के बराबर भी ना समझा कि पानी पिलाकर ज़िबा करता? यजीद खामोश रहा। ऊँट पर सवार होने से पहले हज़रत सैयदा ज़ैनब ने फिर कहा, है जालिम, देख, जब मैं मदीने से चली थी तो मेरे साथ ऊँटों के 40 कचावे थे और आज मैं वापस जा रही हूँ तो एक अमारी भी नहीं है। मैं अल्लाह की राह में और अपने नाने की शरीयत पर अपने बच्चों को कुर्बान करके जा रही हूँ, अपने भतीजों को निसार करके जा रही हूँ, अपने बांजों को फिदा करके जा रही हूँ, अपने भाई का सर अपनी झोली में लेकर जा रही हूँ। और तूने जो कुछ आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया वो इब्तदा है, इसकी जो आइंदा होने वाला है ये आगाज है। इसका अंजाम तू और तेरे जालिम साथी देखेंगे। अपनी मौत का नज़ारा करोगे और इस जुल्म सितम की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बिल आखिर काफिला रवाना हो गया। ए दर्द दिल रखने वालों, चश्मे गिरिया से देखो, ए रसूल की नवासी आपके सब्र इस्तक़लाल पर कुर्बान, ए बिनते अली आपके हौसले पर निसार, ए फातिमा की लख्ते जिगर आपके अज़म पर फिदा, ए हुसैन की हमशीरा आपकी हक परस्ती हक व गोई पर सदके। आपने हक की राह में, आपने अल्लाह की राह में मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस गलियों से लेकर शाम के कैद खाने तक जिस साबित कदमी और सबतो ज़बत के साथ अपने भाई का साथ दिया वो आप ही का मनसब आली है। और मैदान करबला के हक व बातिल के इस खूनी मार्के में आपने जो किरदार अदा किया वो आप ही की शान अजीम है। भला आपके सिवा किस माँ की जाई का इतना गुर्दा है कि वो 3 दिन के भूखे प्यासे अपने बच्चों को दीन पर खुशी से सदके कर दे? किस बाप की बेटी का इतना हौसला है कि वो हक की खातिर रस्सियों में जकड़ी जाए और उफ तक ना करे? किस भाई की बहन की ये हिम्मत है कि वो सब कुछ लुट जाने के बाद कैदन बनकर ऊंट की नंगी पुश्त पर गर्मी की शिद्दत में शामो अराक के तपते हुए रेगिस्तानों का सफर करे और हर वक्त अपने भाई का सर नेज़े पर लटका हुआ उसके सामने हो और शिकायत भी ना करे? यहाँ तो किसी के घर में एक छोटी सी मौत भी हो जाए तो 40 दिन तक उस घर से सफ़े मातम नहीं उठती और मरने वाले के अजीज़ो अकारिब, माँ बाप, बहन भाई आहो बका का एक तूफान बर्पा कर देते हैं। मगर ऐ सैयदा, आप हैं कि आपने औनो मोहम्मद की लाशें तड़पती हुई देखी और फिर सब्र किया। जवान अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ते देखे तो फिर भी बर्दाश्त किया। अली असगर के हलक से खून के फवारे चलते देखे और फिर भी आह तक न की। और फिर भाई हुसैन के गले पर खंजर चलता देखा तो उफ तक नहीं किया। ना आपके भाई के अज़्म व इस्तक़लाल की कोई मिसाल है, ना ही आपके सब्र व हौसले की कोई नज़ीर है। काश कि आज की मुसलमान औरतें भी आपके नक्शे कदम पर चलें, ये भी आपके दिए हुए सबक को याद करें, इनमें भी गैरत ईमानी पैदा हो जाए, इनमें भी शर्म हया आ जाए, ये भी हक व इस्लाम के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी पेश करने की जुर्रत पैदा करें और ये भी हर बातिल कुव्वत के मुकाबले में पूरे अज़्म व इस्तक़लाल से डट जाएं। ऐ शहरबानों, ऐ हरमे हजरत इमाम हुसैन, तेरी भी वफादारी पर निसार और उस गमगसारी पर फिदा कि तूने ईरान की शहजादी होने के बावजूद नवासे रसूल का साथ करबला में पूरे खलूस के साथ दिया। तूने सोने चांदी के बर्तन छोड़कर मिट्टी के प्यालों में पानी पीकर शुक्र किया। तूने रेशमी बिस्तर छोड़कर खजूर की टूटी हुई एक चटाई पर रात बसर करके फख्र महसूस किया। तूने अल्लाह की राह में अली अकबर कुर्बान किया, असगर फिदा किया और फिर अपने सर के वाली को नेज़े पर देखा और तूने एक वफादार बीवी होने का जो सबूत पेश किया है और फिर हर मुसीबत को जिस खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया वो भी मौजूदा दौर की मुसलमान औरतों के लिए एक मशाले राह है। और तूने हजरत उमर के इंतखाब को गलत नहीं होने दिया। नमूसे रिसालत का यह मुकद्दस मगर मजलूम काफिला आस्ता आस्ता मदीने को चला जा रहा था। नुमान बिन बशीर अगरचे यजीद का मुलाजिम था मगर सच्चे दिल से अहले बैत का गुलाम था। रास्ते में अर्ज की, या सैयद, मुझे जो हुक्म होगा उस पर अमल करूंगा, जहाँ चाहोगे रुक जाऊंगा, जिस तरफ कहोगे जाऊंगा, दुश्मन नहीं गुलाम हूँ,
हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने उसके लिए दुआए खैर फरमाई। पहले करबला पहुंचे, शहीदों की हड्डियों को जमा करके दफन किया, फातिहा पढ़ी, करबला की ज़मीन को बोसे दिए। काफिला करबला के खूनी मैदान से फिर मदीना पाक की तरफ रवाना हो गया। वो देखो बीमार सुगरा मालूम होती है, अली अबद दौड़ कर गए। बहन सुगरा के मुंह पर पानी झड़का, बहन होश में आई। बिछड़े हुए बहन भाई गले मिले, दोनों की आंखों से आंसुओं की जड़ी लग गई। बहन कई बार बेहोश हुई, भाई कई बार तड़पा। बहन गिरती तो भाई उठाता, बहन लड़ती तो भाई संभालता। इस दर्दनाक मंजर को देखकर फरिश्ते तड़प उठे, हूरें चिल्ला उठी, अर्श कांप गया, रूहे अली लर्ज उठी और रिदाए फातिमा सिमट गई। सईदा ज़ैनब ने दोनों को कलावे में ले लिया, दलासा दिया, सब्र शुक्र की तलकीन की। मदीने वालों को सादात के लुटे हुए काफिले की आमद की इतला मिल चुकी थी। बीबी सुगरा सुबह ही से मदीने के बाहर आकर बैठ गई थी। जब काफिला मदीने पहुंचा तो कोहराम मच गया, क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। गिरदो गुबार से उठे हुए चेहरे, फटी हुई चादरें, बिखरे हुए बाल, नंगे सर। सुगरा दौड़कर शहरबानों से लिपट गई। पूछा, अम्मा जी मेरे भाई कहाँ हैं? अकबर को कहाँ छोड़ आई हो? मेरा वीर असगर किधर है? फुफो ज़ैनब के दामन को थाम लिया। पूछा, फुफो जान मेरी बहन सकीना नहीं आई? फरमाया, बेटी जहां अकबर, कासिम, अब्बास को सब्र किया है वहां बहन सकीना का भी सब्र करो। सकीना शाम के कैद खानों की अंधेरी कोठरी में शहादत पा गई है। और फिर वो वक्त हशर से कम नहीं था जब आले मुस्तफ़ा का ये लुटा हुआ काफिला अपने नाना मुस्तफ़ा के रोजे पाक पर हाजिर हुआ। सैयदा ज़ैनब दीवारों से लिपट गई। अली आबिद ने जाली को चूमा। शहरबानो फर्श पर लेट रही थी। मदीने के दरो दीवार रो रहे थे, फरिश्ते चिल्ला रहे थे, तुरबत पाक थरथरा रही थी और खुद रूह फितरत तड़प रही थी। ये है मदीने पाक में पहुंचा हुजूर की अहले बैत का काफिला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दर्द दिल रखने वालों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बस सलाम।